अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो सुबह का वक्त है और सुबह के 4 बज रहे हैं। तो एक और ख़ूबसूरत से दिन का आगाज़ करते हैं और मैं आ चुकी हूँ किचन में। सबसे पहले करते हैं अपना फेवरेट काम जो है बख़ूर सुलगाना। तो बख़ूर मेरा बहुत फेवरेट है, तो मैं रोज़ सुबह इसको ज़रूर सुलगाती हूँ। सुबह जब हमारी आँख खुले तो सबसे पहले दिल से अल्हम्दुलिल्लाह निकले, क्योंकि हर नई सुबह इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने हमें एक और दिन अता किया है, एक और मौका अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का, अपनी गलतियों से तौबा करने का और अपने रब को राज़ी करने का। कभी कभी हम उठते ही अपनी परेशानियों के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन ज़रा ठहर कर देखिए हमारे पास कितनी नेमतें हैं। सांस चल रही है, जिस्म सलामत है, घर में सुकून है, खाने को रोटी है और सबसे बढ़कर हमारा रब हमें एक और दिन की मोहलत दे रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने इस हाल में सुबह की कि उसका जिस्म सेहतमंद है, उसके पास अमन है और एक नए दिन का खाना है, तो गोया उसके लिए पूरी दुनिया जमा कर दी गई। तो आइए आज की सुबह शिकायतों से नहीं बल्कि शुक्र से शुरू करते हैं। जो नहीं मिला उसके लिए मायूस होने के बजाय जो मिला है उसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें। कौन जाने आज का दिन हमारी किसी ऐसी दुआ की कबूलियत का दिन हो जिसका हमें अभी इल्म भी ना हो। बस दिल में यकीन रखिए, अल्लाह जब देर करता है तो बेवजह नहीं करता। उसके हर फैसले में हमारे लिए कोई ना कोई भलाई छुपी होती है। अल्लाह हमारी हर सुबह को अपनी रहमत, बरकत, हिदायत और सुकून से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोगों को भी कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर बोलना है। और अब कर लेते हैं वज़ू। और इस वक्त का वज़ू करना इतना अच्छा मुझे लगता है, इतना फ़्रेश फ़ील होता है। वज़ू का पानी स्किन पे जाते ही एकदम लगता है कि जान आ गई है। और मैं बताऊं, जो लोग 5 टाइम वज़ू करते हैं दिन में, उनकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर प्रॉब्लम होती है तो वो अल्लाह के फ़ज़लो करम से बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो आप 5 टाइम वज़ू करके दिन में देखिए, स्किन आपकी कितनी ज़्यादा ग्लो करने लगेगी, कितनी अच्छी स्किन हो जाएगी। तो सबसे बड़ी जो स्किन केयर है वो वज़ू है। तो आप लोग करके देखिएगा एक बार और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब तुम में से कोई दुआ करे तो पहले अल्लाह की हम्द व सना करे, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे, उसके बाद जो चाहे वो दुआ करे। यानी दुआ मांगते वक्त जल्दबाजी ना करें, पहले अपने रब की तारीफ़ करें, फिर प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें और उसके बाद पूरे यकीन और उम्मीद के साथ अपनी ज़रूरत अल्लाह के सामने रख दें। दुआ सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं है, दुआ तो अपने रब के सामने दिल खोल देने का नाम है। अपनी परेशानी भी उसी से कहिए, अपनी खुशी भी उसी से बांटिए और अपनी हर ज़रूरत उसी से मांगिए। और सबसे खूबसूरत बात, दुआ करते वक्त ये यकीन रखिए कि अल्लाह आपकी बात सुन रहा है। जवाब कब और किस शक्ल में मिलेगा इसका इल्म सिर्फ उसी को है। तो अल्लाह हमें दुआ के अदब के साथ दुआ मांगने और अपनी रहमत से हमारी जायज़ दुआएं कबूल फरमाने की तौफ़ीक़ अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और यहाँ पे रोज़ की तरह मैंने पम्पकिन सीड्स रोस्ट कर लिए हैं
और कुछ सेकंड्स के लिए सिर्फ रोस्ट किए जाते हैं। और ये हैं सनफ्लावर सीड्स, तो इनको भी हल्का सा मैं रोस्ट कर लूँगी। वैसे मैं सफ़ेद तिल लेती थी, लेकिन अब मैंने उसकी जगह पे ये लेना स्टार्ट किया है। और टेस्ट में ये लाजवाब हैं और इनके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। और अंजीर और किशमिश फूल के देखिए कितनी मोटी मोटी सी हो गई हैं। और यहाँ पे मैं बादाम छील लेती हूँ और फिर मैं सोच रही हूँ कि आज फाइनली टेरेस साफ़ किया जाए। तो देखिए एक दिन का तो काम है नहीं, इसमें अभी 2-3 दिन लग सकते हैं, क्योंकि अगर मैं सारा वक्त टेरेस साफ़ करने में लगा दूँगी तो फिर नीचे के काम जो है वो रह जाएंगे। तो बस अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना भाई नाश्ता ही करती हूँ। मैं उल्टा पुल्टा काम नहीं करती हूँ कि अगर टेरेस साफ़ करना है तो बस वहाँ चली जाऊँ और नाश्ते को स्किप कर दूँ या वापस आके कर लूँ। हर चीज़ का एक रूल होना चाहिए, जिस चीज़ का जब वक्त है उसको उसी वक्त पे करना चाहिए और तभी उसके फ़ायदे भी होते हैं। तो चिया सीड्स का जो पानी था वो तो मैंने सुबह ही 4 बजे ही पी लिया था और अब मेरा ख्याल आधा घंटा हो चुका होगा। तो बस अब अपना नाश्ता करते हैं इत्मीनान से बैठ के। और मैं बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करती हूँ, बहुत अच्छे से इसको अच्छे से एंजॉय करके मैं अपना नाश्ता करती हूँ। तो देखिए जिस चीज़ को आप अच्छे से दिल से करेंगे ना तो वो आपके जिस्म में लगती भी है। और जल्दबाजी में बेदिली से अगर करेंगे तो भाई मुझे तो ऐसे ही लगता है कि वो हमारे जिस्म में लगेगी ही नहीं। तो मैं बहुत प्यार से बहुत इज़्ज़त से अपना नाश्ता लेके सुकून से करती हूँ। ये देखिए कुछ छत के हमारी हालात हैं। और भिंडी के जितने भी प्लांट्स थे मैंने लगभग सारे ही निकाल दिए। बस ये दो बहुत ज़्यादा अच्छे से अपनी जड़ें जो है मज़बूत करे हैं मिट्टी में और ये मुझसे निकल नहीं रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि हल्की हल्की बारिश हो रही है, शायद आज हो जाए तो ये मिट्टी और ढीली हो जाएगी और फिर ये ईज़िली निकल आएंगे। तो बाकी के तो खैर मैंने सब निकाल दिए। और इतना ज़्यादा कचरा निकल रहा है, इतनी ड्राई लीव सब कुछ। तो ये कम से कम 2 या 3 लगने वाले हैं दिन। और बारिश भी हो रही है, तो बारिश में ज़ाहिर सी बात है पूरा अच्छे से अगर बारिश हो गई तो भीग के नहीं करना है, क्योंकि वैसे भी वायरल चल रहा है और मुझे तो एक बार हो भी चुका है फ़ीवर। तो बचना है पानी से। जब तक तेज़ बारिश नहीं हो रही है मैं कर रही हूँ। और ये देखिए घास कितनी बारिशों में हो जाती है कि बस पूछिए मत। तो ये जितना भी निकला है ये बिल्कुल फेंकना नहीं है। आप लोगों के घर भी अगर जो पुराने प्लांट्स हैं, पत्ते गिरते हैं प्लांट्स के, वो सब जमा करना है। ये समझ लीजिए सोना है प्लांट्स के लिए। और ये बड़ी सी एक टैंकी है, मैं इसमें जमा कर रही हूँ और इसमें बहुत अच्छा एक फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा हमारे प्लांट्स के लिए। उसे आप मिट्टी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो जितना भी मैं चाहती तो पहले मैं सोच रही थी ये सारा निकालने के बाद धुलाई करूँगी टेरेस की, लेकिन धुलाई बिल्कुल नहीं करना है मुझे। झाड़ू दे के जितनी मिट्टी पत्ते निकलने हैं वो सब मुझे इस टैंकी में डालने हैं। सिर्फ प्लास्टिक को आपको हटाना है और आपकी बहुत अच्छी खाद तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए कितना निकलता है गार्डन से, जबकि मेरा एकदम न्यू गार्डन मैंने बनाया है, अभी मुश्किल से 6 महीने हुए होंगे और तब भी इतना सारा निकल रहा है। और जब पुराना हो जाता है तब तो पता नहीं कितना निकलेगा, जब प्लांट्स बड़े हो जाएंगे, ज़्यादा से प्लांट्स हो जाएंगे। और माशाल्लाह से बारिश होते ही ये जो हमारा पम्पकिन की वाइन है इसमें बहुत सारे फूल निकल रहे हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं एकदम येलो कलर के। और ये देखिए हमारे साथ के घर में बच्चों ने कबूतर पाल रखे हैं और बिल्कुल पास से मैंने इसको कैप्चर कर लिया। तो इस तरफ भी जो बेल लगी है इसमें भी कुछ ड्राई लीव्स हैं। और आज बहुत दिनों के बाद वाइट हिबिस्कस जो है हमारा उसका फ्लावर निकला है और इसकी भी पत्तियां हटा लेते हैं। तो बारिश देखिए हल्की हल्की हो रही है, बस अल्लाह खैर करे। अभी फ़िलहाल जब तक मैं काम कर रही हूँ तेज़ ना हो, उसके बाद तो हो अच्छी लगती है बारिश, तो मेरी फेवरेट है।
और आज इतने दिनों के बाद मैंने डिसाइड किया कि गार्डन की अच्छे से सफाई की जाए और दूसरे प्लांट्स लगाए जाएं। तो देखिए, गार्डनिंग करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है वक्त निकालना, वरना आपकी मेहनत, आपका पैसा सब कुछ ज़ाया चला जाएगा। और पानी टाइम से डालना, उनको फर्टिलाइज़ करना, और इस तरह से जो सूखे पेड़ होते हैं उनको हटाना, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। अगर थोड़े दिन भी ना देखें ना तो इस तरह का हाल हो जाता है और बहुत बड़ी बड़ी घास उग जाती हैं। तो घास क्या करती हैं, आपके प्लांट्स की जो एनर्जी है वो ले लेती हैं, आपकी जो मिट्टी है उसकी, और फिर प्लांट को कम एनर्जी मिलती है। जो पोषक तत्व होते हैं आपके प्लांट मिट्टी के, वो प्लांट्स तक कम जाते हैं क्योंकि वो घास में भी जाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अनवांटेड जो ग्रास होती है उसको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कुछ तो बहुत ईज़िली निकल रही थी, लेकिन कुछ ने जड़ें इतनी मज़बूत कर रखी थी कि वो निकलने का नाम नहीं ले रही थी। तो फिर मैंने ये सोच के छोड़ दिया कि और बारिश होगी, मिट्टी थोड़ी और लूज़ होगी, तब ये ईज़िली निकल आएंगी। तो मुझे तो लग रहा है पूरी टैंकी इस घास से ही भर जाएगी, लेकिन जब सूखती है, डीकम्पोस्ट होता है, तो वो फिर बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती है। तो इस तरह से आपके पास भी कोई बड़ी सी टैंकी या ड्रम हो तो उसको रख लीजिए। अपने गार्डन का सारा कचरा उसी में डाला करिए। ये देखिए, बादल देखिए कितने काले काले से हैं, बस बरसने का इंतज़ार कर रहे हैं। और आज का काम मेरा बस ख़त्म हो गया है। मैंने सारे गमले तो नहीं, 4-5 छोड़ के सारे साफ़ कर दिए हैं। अब कल देखते हैं कि क्या करना है इसमें। और फिर अब सब उठने वाले हैं तो नाश्ता भी बनाना है। और देखिए, सुबह जल्दी उठने के कितने फ़ायदे होते हैं कि नाश्ते के टाइम से पहले ही मेरा गार्डन भी बहुत हद तक साफ़ हो गया। यही सबसे बड़ा काम था, जो इतनी घास थी और भिंडी के जो प्लांट्स थे उनको निकालना था। तो मेन काम हो चुका है, बस अब झाड़ू वगैरह ये सब रह गया है। तो इंशाल्लाह कल मैं कर लूँगी कंप्लीट और हमारा टेरेस भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो सबसे पहले किचन में आते ही मैंने गैस साफ़ कर लिए और अब बनाना है सबके लिए नाश्ता। तो हस्बैंड के लिए मैं बना रही हूँ पराठे, और आज मेरे जो बड़े बेटे हैं उनको भी पराठा खाना है, तो फिर उनके लिए भी मैंने एक पराठा बढ़ा लिया है। और बेटी मेरी बिल्कुल पराठा वगैरह नहीं खाती है, वो या फिर रात की रोटी खाएगी या ओट्स बनाती है अपने लिए, और ब्रेकफास्ट वो अपना खुद ही बनाती है। तो मेरा तो नाश्ता हो चुका है। अब किस्तों में बनता है हमारे वहाँ नाश्ता, पहले मैं करती हूँ, फिर हस्बैंड का और बेटों का, और फिर बेटी अपना खुद बनाती है। वो भी बहुत माशाल्लाह से हेल्थ कॉन्शियस है, तो वो अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखती है। और हस्बैंड से मैं बोलती हूँ, मैंने बहुत बार बोला है, लेकिन उनकी अभी समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोलती हूँ कि आपके लिए भी मैं सीड्स रोस्ट कर दूँ, आपके लिए भी ये ड्राई फ्रूट्स भिगो दूँ, लेकिन वो अभी तो राज़ी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे हो रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाएंगे वो भी हेल्थ कॉन्शियस, तो अपनी सेहत का ख्याल रखा करेंगे। और पराठे वगैरह तो खैर बिल्कुल अच्छी बात नहीं है रोज़ रोज़ खाना। और बारिश के मौसम में मैं आटा चावल तब दूसरा मंगवाती हूँ जब बिल्कुल डिब्बे खाली हो जाते हैं। वो इसलिए कि बारिश में देखिए बहुत सीलन सी आती है और ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादा तादाद में मैं हस्बैंड को मना करती हूँ, वैसे तो खैर वो ज़्यादा लाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ जब पूरे डिब्बे खाली हो जाएं उनको अच्छे से वॉश कर दिया जाए। तो रात में मेरे हस्बैंड ले आए थे, लेकिन मैंने साइड में रख दिया और डिब्बों को बहुत अच्छे से वॉश करा है और रात भर उनको सूखने को रख दिया है। और बिल्कुल अच्छे से खैर आज वो ड्राई हो चुके हैं। एक बार और साफ़ कपड़े से मैं पोंछ दूँगी और फिर उसमें आटा चावल रखूँगी। और मैंने मना भी किया कि इस बार ज़्यादा कतई मत लाइएगा, वरना बारिश में थोड़ा सा
ख़राब होने का डर होता है। तो मैं चाहती हूँ कि हर बार जब आटा चावल ख़त्म हो तो डिब्बों को वॉश करके ही रखूँ। तो बस चाय भी हमारी बन गई है और हस्बैंड को देते हैं नाश्ता। उसके बाद सबसे पहले आटे चावल का काम निपटाते हैं। किचन के साइड में रखा है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने सोचा झाड़ू वगैरह होने से पहले ये काम कर लेते हैं कि फिर बाद में ये होता है झाड़ू हो गई और अगर थोड़ा सा गिर गया तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो फिर इस तरह से अगर गिर भी गया, वैसे गिरा नहीं है, तो हाथ से उठा के इसको कहीं कोने में रख देंगे। रिस्क को कभी भी झाड़ू में झाड़ना नहीं चाहिए। और ये गिलसिया है छोटी सी जिससे मैं चावल बनाती हूँ। आपको यकीन नहीं होगा, सिर्फ 2 ये छोटी छोटी गिलसियाँ हमारे वहाँ बनती हैं, क्योंकि हम लोग चावल ज़्यादा पसंद नहीं करते। रोटी ज़्यादा हम लोगों को पसंद है। बस मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी को चावल पसंद है। और मेरे हस्बैंड को परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो मैंने ये ऑर्डर करे थे, अब पता नहीं कि इनकी स्मेल कैसी होगी। 3 करे थे तो 2 आए हैं, एक अभी आने वाला है। तो देखते हैं और आप लोगों को भी बताते हैं कि इसकी स्मेल कैसी है। तो इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। अब दूसरा चेक करते हैं, हस्बैंड खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये तो काफ़ी बड़ा सा आया है और पैकिंग इतनी ज़बरदस्त करी है कि ऐसा लग रहा है कभी कुछ कोई खोलेगा ही नहीं इसे। और इसकी बॉटल तो बड़ी खूबसूरत है। और मुझे क्या लगा, ये जो है अलग हट गया है, लेकिन ये इनका स्टाइल है। मुझे लगा कि ये अपनी जगह से हट गया है। तो देखते हैं कि इसकी स्मेल कैसी है। और सच बताऊं तो इसकी सिर्फ बॉटल अच्छी है, स्मेल मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन हस्बैंड को दिखाते हैं, जेंट्स की अलग होती है पसंद। अगर उन्हें अच्छी लगेगी तो रख लेंगे, वरना फिर इसको भी वापस कर दूंगी मैं। और हस्बैंड के कलेक्शन में से मेरा फेवरेट ये है, जो कि उनके दामाद साहब लाए थे उनके लिए। और इसकी स्मेल माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अच्छी है इसकी।